हेलो बच्चों, नीट 2024 का PYQ आज हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये पिछले वीडियो में जो है हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 54 हमने क्या किया था ना, सॉल्व कर चुके थे। आज की जो भी वीडियो है ये है क्वेश्चन नंबर 55 अनुवाद अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे देखो कि ये रिडक्स चैप्टर से आया है, जो क्लास 11 है उसका रिडक्स चैप्टर से क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि which reaction is not a redox, which reaction is not a redox reaction है। बच्चे देखो उसके लिए आपको थोड़ा सा अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि रिडक्स रिएक्शन वो होता है रिडक्स मतलब जो रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन दोनों चीज हो रहा है बच्चे, तो उसको हम कहते हैं कि रिडक्स रिएक्शन है। क्लियर? बट अब यहाँ पे देखते हैं कि रिडक्शन का मतलब है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये दो चीज को आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो दोनों चीज जिस रिएक्शन में हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है मींस रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में दोनों चीज हो रहे बच्चे, उस रिएक्शन को हम रिडक्स रिएक्शन कहेंगे। वेरी इजी। और दूसरी बात, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी आना चाहिए। तो मैं बिलीव करता हूं आपको तो आता होगा, बेसिक चीज है कि नहीं। बच्चे देखो पहला इक्वेशन हम देखते हैं कि इसमें दोनों चीज हो रहे या नहीं हो रहे, उसके लिए हमें कैसे जानेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालेंगे, क्लोरीन का कितनी होगी। अगर मैं KClO3 की बात करता हूं, ठीक है, KClO3 की अगर मैं बात करता हूं ना, KClO3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं क्लोरीन का निकालता हूं तो कितनी होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो यहाँ पे मैं x मान लिया तो -2 या +1 है, तो 6 माने +5 है, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे ना +5 है। तो क्लोरीन का होगा यहाँ पे बच्चे देखो +5 है, और आयोडीन एलिमेंटरी स्टेट में है तो इसका 0 हो गया। और यहाँ पे मैं देखता हूँ आयोडीन का कितना हो, 3 +5 है, और यहाँ क्लोरीन का 0 है। सो देखो बच्चे देखो क्लोरीन जो है यहाँ पे है कि नहीं, क्या होता है ना, डिक्रीज करे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज रिडक्शन। और यहाँ पे आयोडीन जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दैट मींस इस रिएक्शन में दोनों हो रहे, मतलब दिस इज ए रिडक्स रिएक्शन। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ सेकेंड इक्वेशन में, एलिमेंटरी स्टेट इज 0, क्लोरीन 0, यहाँ पे +1 यहाँ -1, दैट मींस हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहे, और क्लोरीन जो है यहाँ पे रिडक्शन। तो ये भी हो गया रिडक्शन। क्लियर? अगर मैं इसमें बात करता हूँ थर्ड इक्वेशन में, Ba का हो गया +2 है, ये -1 है, +1 है, -2 है, +2 -2 +1 -1। सो बच्चे यहाँ पे देखो बेरियम का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है, चेंज नहीं हो रहा है, और सोडियम का भी चेंज नहीं हो रहा है। समझ पा रहे, ना क्लोरीन का चेंज हो रहा है ना सल्फेट का चेंज हो रहा है। यहाँ पे दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। जब चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब यही नहीं होगा रिडक्शन। और यहाँ पे एक्चुअली जब आपको आंसर मिल जाता है, फिर भी आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपका काम यहीं पे ओवर हो जाता है। समझ पा रहे? बट अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि देखते पता लग जाता है, जो बच्चे एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे टीचर के पास पढ़ रहे होते हैं, उनको तो ये देख के बता देंगे आयोडीन क्लोरीन का है, यहाँ 0 है, ये 0 है, ये बढ़ रहा है, लेकिन एकदम से पता लग जाता है। समझ पा रहे? तो बट यहाँ पे देखते हैं जिंक का 0 है, यहाँ +2 है, कॉपर का यहाँ +2 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर भी जिंक ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और यहाँ कॉपर जो है रिडक्स। तो इट इज ऑल्सो रिडक्स, ये भी रिडक्स, ये भी रिडक्स, बट यही नहीं हो रहे, तो आंसर इज हाँ। समझ पाए? आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, हेलो बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से कि ये भी जो चैप्टर है जीओसी से आया है।
एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जीओसी 11th की जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें क्या क्या, जैसे पूछा है कि किस टाइप की बॉन्ड है और कौन कौन सी बॉन्ड है, कितनी है, इस बेसिकली इस टाइप की क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया बच्चे देखो मैथ से लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या था, इथेन दिया है, इथेन दिया है, C2 मॉलिक्यूल दिया है, इथाइन दिया है। सिमिलरली लिस्ट 2 में दिया है सिग्मा या पाई बॉन्ड्स कितने कितने हैं। लिस्ट 1 में 1 सिग्मा 2 पाई, लिस्ट 2 में 2 पाई बॉन्ड है, लिस्ट 3 में 1 सिग्मा बॉन्ड है और फोर्थ में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है। तो इसमें ऑप्शन दिया है और इस ऑप्शन से पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन है। इसमें क्या है ना, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। क्लियर। तो बच्चे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको बाकायदे जो है ना ये स्ट्रक्चर को खोलनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा। जैसे दिया है कि इथेन है, मतलब 2 कार्बन है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर खोल देना है नहीं। और बच्चे देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है। बार बार एक चीज आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप टोटल नंबर को ना लेके यहाँ पे बड़े एक कंफ्यूज वाली बात दे देता है कभी कभी आपको, बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, ये इसलिए आपको ध्यान देना है। ये जो स्ट्रक्चर दिया है टोटल नहीं पूछ रहा है, इसमें सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि बिटवीन 2 कार्बन एटम्स मींस कार्बन और दूसरे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में कौन कौन से बॉन्ड है हर एक स्ट्रक्चर का आपको बताना है। तो हमारा काम पहले क्या है कि इथीन को अगर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा, C डबल बॉन्ड C है, H है, इथीन हो गया। C2 मॉलिक्यूल में लेता हूं, थर्ड कंडीशन है, दिस इज A, दिस इज B, देन कम टू द C, C2 मींस C2। D में मैं आता हूं इथाइन, C ट्रिपल बॉन्ड C, जस्ट अ मिनट, C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन इधर है। बट ध्यान में बार बार वही चीज कह रहा हूं कि आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 2 कार्बन के बीच में इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन, तो इन दोनों कार्बन के बीच में कितनी होंगे। तो आपको सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप इथेन का देख लो, ए के साथ क्या ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पे ना ए में देखो सबसे पहले एक ही सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा एंड 1 पाई है, यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई है, यहाँ पे भी 1 सिग्मा 2 पाई। तो ऑप्शन क्या आ सकता है, पहला मुझे ए के साथ सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो मुझे वेरी इजी, ए के साथ एक सिग्मा बॉन्ड कहां पे है ना 3, ए के साथ 3, मतलब आपके पास ये 2 ऑप्शन आ सकता है, लेकिन ए में भी 3, ए में भी 3। अब हम चलेंगे कि इथीन के लिए, इथीन के लिए देखो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, वो कहां पर है ना, यहाँ पर है आईवी में। तो बी के साथ आईवी मतलब ये भी सही है, ए भी सही है, बी के साथ फोर्थ वाला हमारे पास ये चला गया, थर्ड चला गया और फोर्थ चला गया। अब बचा क्या है, अभी देखो हमारे पास अब बच रही C2 मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि C2 में 1 सिग्मा 2 पाई और इथाइन में 1 सिग्मा 2 पाई। तो हमें यहाँ पे देखना है कि C के साथ 2 दिया है और C के साथ 1 दिया है, तो C के साथ 2 मींस 2 पाई बॉन्ड है कि नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, तो देखो दोनों में है, ऑप्शन क्या है, दोनों में बिल्कुल ही, बट CC दिया है तो CC कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया है, तो मैं इसको CC सिंगल बॉन्ड भी मान सकता हूं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि या फिर 2 पाई बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, CC के बीच में 2 पाई बॉन्ड भी हो सकता है, 1 सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को थोड़ा सा मैं बाद में चूज करूंगा, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। C2 मॉलिक्यूल दिया है लेकिन कुछ भी हो सकता है, बट मेरे पास एक इथाइन है जो कि फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो सकता है। मैं इथाइन के लिए पहले जाऊंगा कि इथाइन में मुझे ये पता है कि 1 सिग्मा 2 पाई, तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई मींस D का 1, तो D का 1 ये है,
तो ये गलत है, तो इसलिए मैं बी ऑप्शन को चूज करूंगा। मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन भी आ रहा है, लेकिन ये सी का 2 होगा मीन्स, तो दैट मीन्स 2 पाई बॉन्ड इसमें है, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड होगी। पर एक सिग्मा भी है, लेकिन इसने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बाद में करना, बाकी 3 ऑप्शन को आप क्या कर देना ना, यहाँ पे चूज कर देना। बाकी ये जो है ये लास्ट में रखना, इसमें थोड़ा डाउट है पर जिस स्ट्रक्चर में उसको लास्ट में रखना। तो क्वेश्चन, हेलो बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वो है क्वेश्चन 57 है। ये है बच्चे देखो चैप्टर कोऑर्डिनेशन जो है क्लास 12 की है, उस चैप्टर से आया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बार बार क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आता है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। बच्चे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आता है, क्वेश्चन कहता है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो एक लिस्ट 1 में कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और लिस्ट 2 में बच्चे देखो इनकी आइसोमेरिज्म दिया है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4 टाइप्स की होती है, वो सॉल्वेट है कि नहीं, बाय लिंकेज, आयनाइजेशन या कोऑर्डिनेशन, इस टाइप से ये दिया हुआ है। बट बच्चे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कंडीशंस पता है या नहीं है, पर कौन सी कंपाउंड में किस टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है, लेकिन आपको ये सब को ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला दिया है CONH3 NO2 कॉम्प्लेक्स के अंदर Cl2 जो है एक काउंटर आयन से बाहर की तरफ है। अभी इसमें बच्चे देखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कौन से आइसोमेरिज्म होगा। फिर दूसरा दिया है CONH3 SO पर ब्रोमीन बाहर है। इसमें 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, लेफ्ट में भी राइट में भी है। इसमें वाटर दिया है और Cl3 दिया है। बच्चे पहला बात हम देखते हैं कि जब हम जाते हैं आइसोमेरिज्म की तरफ है, आपको ये ध्यान रखना है कि आइसोमेरिज्म का कंडीशंस आपको अगर नहीं आता है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको देखना कि कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला जो है कि नहीं, आपके पास जो कि ज्यादा आंख बंद करके जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बात होती है। देखो 2 कॉम्प्लेक्स है तो 100% ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देगा। समझ पाए? क्योंकि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होती है ना, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 2 होना चाहिए लेफ्ट में, नहीं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में दोनों कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, और लिगैंड्स इसमें एक्सचेंज होती है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स है तो 100% क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा, जो कि C के साथ IV है। तो दैट मींस C के साथ IV 2 जगह है, तो फर्स्ट में भी है, लास्ट में। क्लियर हो गया? अब हम बात आते दूसरे टाइप के आइसोमेरिज्म के लिए। मैं कंडीशंस बता रहा हूं, लेकिन आप अगर डी में देखो वाटर है, जहां वाटर होता है वो सल्फेट या इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सल्फेट या इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो ये वाटर है, इसका मतलब है कि सीधा आपका 1 हो गया, तो मतलब डी का हो गया 1। तो D का 1 कहां पे है, इन दोनों में है, तो ये तो कैंसिल होगा, तो ऑटोमेटिकल D का 1 है। यहां पे आ जाओ, ठीक है। अब आते कि यहां पे देखो कि लिंकेज के लिए आपको एम्बिडेंटेड लिगैंड्स की जरूरत है, जैसे CN NC NO2 ONO, इस टाइप से SCNA लाइक दिस। तो एम्बिडेंटेड लिगैंड अगर है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। तो इसलिए आप देखो एम्बिडेंटेड लिगैंड NO2 इसमें ये तो हो ही नहीं सकता, बच गया तो ये 2 तो चले गए, और बच गया ये 2 है, इनमें से एम्बिडेंट तो NO2 है, तो जरूर यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। मींस A का 2 इसमें भी, इसमें क्योंकि इस बाकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैं चला जाऊंगा 4th के लिए A का 2। तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा आयनाइजेशन, क्योंकि आयनाइजेशन के लिए बच्चे क्या होता है, काउंटर आयन शुड बी ए पोटेंशियल लिगैंड। आपको ये चीज को ध्यान में रखना है, जो काउंटर आयन है एक पोटेंशियल लिगैंड्स की तरह चले जाए, लेकिन सल्फेट बाहर आ जाए, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। तो आपको सारे कंडीशंस क्या है ना पता होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है आप मेरे कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हो, है कि नहीं। आप मेरी ऑनलाइन कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हो। केमिस्ट्री वाला वेबसाइट का एड्रेस है chemistrywala.online। आप ऑनलाइन क्लास के लिए, आप किसी भी एक कोर्स के लिए आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है। क्योंकि आपको ये सारी इन-डेप्थ चीज मैं उस एक क्लास में बताऊंगा, जो लेकिन आइदर फिजिकल हो, ऑनलाइन हो, 1-to-1 हो, इस सारे क्लासेस में आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। समझ में, यही होता है एक एक्सपीरियंस्ड टीचर का, जो 20 सालों से इस फील्ड में काम करता है। 20 सालों से हजार स्टूडेंट्स को इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बना चुका है। लेकिन आप अगर इस टाइप के टीचर के गाइडेंस में आते हो, मेंटर के अंडर आ जाते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ही, और इस वेबसाइट को जरूर आप चेक करना है, chemistrywala.online है। तो जो कि आपको क्या होगा, इस क्वेश्चन को जाते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर क्या 58 है, जो कि क्लास 12 की डी ब्लॉक कंपाउंड्स पर डी एंड एफ से क्वेश्चन आया, बट बेसिकली डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा डी ब्लॉक थोड़ा सा क्या है, डिफेक्टिव ब्लॉक होती है। क्या होता है ना, डिफेक्टिव, मैंने इसका नाम दिया डिफेक्टिव ब्लॉक है, नहीं पर डाउट ब्लॉक है। एक तरह से थोड़ा सा बहुत सारे एक्सेप्शन होने के नाते मैंने इसको बोला कि डिफेक्टिव ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। तो इसके क्वेश्चन को थोड़ा समझना थोड़ा सा टेढ़ा होता है। क्या होता है, बट स्टिल यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि द ई नॉट वैल्यू फॉर Mn+3 to Mn+2 कपल इज मोर पॉजिटिव। क्या कहता है कि द ई नॉट वैल्यू फॉर Mn+3 to Mn+2 कपल इज मोर पॉजिटिव देन क्रोमियम या आयरन। इनमें से किस रीजन की वजह से, कौन सी रीजन की वजह से ये जो है Mn जो है क्या है ना, ज्यादा इसका इनर्ट वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है। बच्चे देखो, सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो होता है, आपको थोड़ा सा ये समझना होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थोड़ा सा एप्लीकेशन यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होती है और इस कौन कौन सी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। बच्चे देखो, ई नॉट वैल्यू जो होता है 3 थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एक ना हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड थर्ड वन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या ई नॉट वैल्यू 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर ना, 3 फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो एटमाइजेशन हम सप्लाई करते हैं, आयनाइजेशन में सप्लाई करते हैं, और हाइड्रेशन में ये रिलीज होती है। यहाँ पे हमें एनर्जी देते हैं, यहाँ पर भी हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन ये सारे फैक्टर्स है। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी फैक्टर कितना है, बट यहाँ फैक्टर्स तो नहीं दिया है। तो इसलिए मैं एक दूसरे कंसेप्ट आपको बताता हूँ, दूसरे तरीका आपको बताता हूँ, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो कोई नहीं बता सकता है ना। बच्चे देखो, पहली बात हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्ट। वेरी इंपोर्टेंट थिंग, आप इसको नोट कर लेना। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली, अगर आयनिक स्टेट में है, आयनाइजेशन या सॉल्यूशन स्टेट में है, तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो ई नॉट वैल्यू, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी ज्यादा पॉजिटिव होगा। बच्चे देखो, क्रोमियम मैंगनीज की जब हम बात करते हैं तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी ना, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, तो ये जाएगा 3d5 और 4s2। अगर मैं Mn+3 2+2 कार्बन रिडक्शन हो रहे, तो Mn+3 की वैल्यू कितनी होगी ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, है कि नहीं, 3d से जाएगा, 2 रे, ये हो जाएगा 3d4। अगर मैं Mn+2 की बात करता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट मींस 3d4 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 3d5। बच्चे देखो, 3d4 इतनी स्टेबल नहीं है जितना 3d5 है, क्योंकि 3d5 में
हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेंड होती है। क्या होता है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेंड होता है। जब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेंड होती है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, है कि नहीं, ये स्टेबल है, और स्टेबल है तो इसकी इनर वैल्यू भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आपको देखना है कि कहां पर D4 से D5, D4 टू D5। आपको इतना ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप ऑप्शन को देखते रह जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधा लेकिन एलिमेंट्स की तरफ आ जाइए और एलिमेंट्स के हिसाब से आपको देख लीजिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। आप 1 मिनट में से अंदर भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए एक परफेक्ट गाइड की जरूरत है, परफेक्ट मेंटर की जरूरत है, जो आपको सही दिशा से बस सही क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने का क्या कर सकता है, अंदर की बात बता सकता है। वो है केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सिन्हा। इसलिए आप आज ही इस वेबसाइट को आप लॉगिन कीजिए, लेकिन अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको इस वेबसाइट से केमिस्ट्री वाला .online से आपको। हेलो बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं कि जो हमारी नीट 2024 पेपर सॉल्यूशन की क्वेश्चन नंबर 59 को जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे देखो, सम बेसिक कंसेप्ट जो क्लास 11 है, फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। बड़े इजी क्वेश्चन है इसको, लेकिन बच्चे तो भी नहीं कर पाते। आइए हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो कहता है क्वेश्चन, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम किसमें ज्यादा नंबर का है, वो सवाल पूछ रहा है। और पहला ऑप्शन दिया 4U ऑफ हीलियम, U का मतलब यूनिफाइड मास। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देखता है कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम है, और थर्ड में हम देखते हैं 2.27 लीटर ऑफ हीलियम एटम है, और फोर्थ ऑप्शन ये कहता है कि 4 मोल ऑफ हीलियम है। समझ पा रहे? तो बच्चे देखो, सबसे पहले हमारा काम है कि इस क्वेश्चन में तुक्काबाजी नहीं चलेगा, है कि नहीं। ABCD करके ऐसे ऐसे उंगली दबा देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को। समझ पाए? कोई ऑप्शन नहीं है, बट इसमें बेसिक दिख जाता है कि जिसको पता है वो इजीली सॉल्व कर लेता है। विदिन 1 मिनट की एक खेल होती है, इसमें बच्चा कर लेता है। 4U मतलब हीलियम का मास जो होता है, 4U होता है यूनिफाइड मास, इसका मतलब 1 एटम। सेकेंड जब हम देखते हैं कि 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम अपॉन 4, है कि नहीं, ग्राम मीन्स 1 मोल है। यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम में दिया है तो 2.27 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, दैट इज इक्वल टू 0.1 के लगभग है। तो यहाँ पे 4 मोल डायरेक्ट दिया है, यहाँ पे मोल में सबको मैं कन्वर्ट कर दिया, बट यही आटम है। तो बट 1 ही आटम है और 1 मोल है, तो इनटू एवोगाड्रो नंबर है, मींस 6.022 इनटू 10⁻23 है। इसमें भी लेकिन मोल आपको कंपेयर, 1 मोल है, 0.1 मोल है, 4 मोल मींस Na एवोगाड्रो नंबर है। दैट मींस तो जिसमें मोल ज्यादा है, लेकिन उसकी नंबर्स भी ज्यादा है, तो इसीलिए वेरी इजी। यहाँ पे 0.1 मोल है, सिर्फ 1 मोल है, 4 मोल है, तो 4 into 6.022 into 10⁻23 आ जाएगा। 0.1 है तो 6.022 into 10⁻23 हो जाएगा। लेकिन बट ये तो एक ही आइटम है बेचारा, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा कि मोल निकालनी पड़ेगी। एक यूनिफाइड मास में दिया, ग्राम में दिया, लीटर में दिया, मोल दिया, तो मोल में कुछ करने की जरूरत नहीं है। लीटर में दिया है तो आपको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो तो मोल आ जाएगा। मास में दिया है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल आ जाएगा। तो ये तो आटम दिया हुआ, तो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, जो इसमें 4 मोल ऑफ हीलियम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हीलियम की एटम्स होंगे। समझ पा रहे? तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इस चैनल को विजिट करना नहीं भूलना है, केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सिन्हा। थैंक यू सो मच।